लोग क्या कहते हैं, लोग क्या लिखते हैं, उससे मैं थोड़ा सा अपसेट होता हूँ कि यार जो बात है वो करो, ठीक है, पॉलिटिक्स करनी है वो अलग से करनी है, वो आप अलग से करो, लेकिन मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं है। जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो पॉलिटिक्स, जिस दिन आशीष कोहली पॉलिटिक्स का कोई वीडियो डालेगा तब उस पर करो ना यार। हम ये आर्ट कला की बात, आर्टिस्टों की बात है यार, हमें प्रमोशन दे रहे हैं। अब हम प्रेस नोट निकालने वाले नहीं हैं, प्रमोट तो कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ा ये आपका बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आप अपनी मिट्टी के लोगों के साथ पहली कमिटमेंट है आपकी। आप बॉम्बे के भी बड़े स्टार आएंगे और भी बड़े स्टार आएंगे, लेकिन मैंने जब भी देखा आपका प्रोग्राम या कोई चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी जम्मू कश्मीर की मिट्टी का कोई बंदा है, तो वहाँ आप 10 कदम पीछे भी नहीं जाते और 10 कदम दाएं बाएं नहीं, सीधा आगे जाते। एक्शन, इमोशन सबसे भरपूर है। और जो पार्ट 2 में जो सॉन्ग आ रहे हैं, हालांकि पार्ट 1 के भी कुछ 2 सॉन्ग उसमें पार्ट 2 में लिए गए हैं और वो भी री रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि फुल मसाला मूवी है। इसमें बात भी कही गई है, अपने देश की बात भी है और इंटरटेनमेंट भी है। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। गदर फिल्म, आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर से हम लगातार गदर का जो दूसरा पार्ट, जो कि एक बड़ी ही बेहतरीन मूवी आप लोगों ने ऑलरेडी देखी है, गदर एक प्रेम कथा, अब इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि बड़े सारे लोग मुझे पूछ रहे थे तो बड़ी प्रमोशन कर रहा है गदर की, तो मैं एक बार फिर से उनको बता दूं यार, हमारे जम्मू कश्मीर के जहां पर इतने दिग्गज कलाकार इतनी बड़ी फिल्म में अगर काम करेंगे तो मेरी ड्यूटी बनती है इस फिल्म को प्रमोट करना, और मैं लगातार करता रहूँगा। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूँ, गदर 2 रिलीज़ हो रही है 11 अगस्त को, लेकिन उससे पहले अनिल शर्मा जी ने एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। वो ये किया है कि अनिल शर्मा जी गदर एक प्रेम कथा, जो पहली गदर है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं सन्नी देओल और अमीषा पटेल की, वो फिर से रिलीज़ होने जा रही है। उसको री रिलीज़ किया जा रहा है बड़े ही खूबसूरत उसकी डॉल्बी साउंड्स के साथ, और उसकी जो पिक्चराइजेशन है उसके अंदर जो है क्वालिटी चेंज की गई है। आजकल 4K का ज़माना है, तो उसकी क्वालिटी को जो है अपग्रेड किया गया है, और 9 जून को वो हर सिनेमा घर में लगने जा रही है पूरे भारत में। हम बात करेंगे आज हमारे बड़े ही दिग्गज कलाकार जम्मू कश्मीर के, बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी मुश्ताक आक साहब से, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और अब गदर 2 में भी काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इनकी एक और बड़ी फिल्म आ रही है जो कि फाइटर फिल्म है, और एक तेजस मूवी भी आ रही है, और कई सारी वेब सीरीज़ और भी आ रही हैं। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुश्ताक साहब, गदर की री रिलीज़ की जा रही है, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये इस तरह का जो सोचा है डायरेक्टर साहब ने, क्योंकि आपने भी गदर 2 में काम कर रहे हैं, क्या ये एक अच्छा मूव है? क्योंकि जो गदर 2 आने वाली है उससे पहले गदर 1 को री रिलीज़ किया जा रहा है। सबसे पहले मैं जेके मीडिया और आशीष जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कम से कम प्रमोट तो कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ा ये आपका बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आप अपनी मिट्टी के लोगों के साथ पहली कमिटमेंट है आपकी। आप बॉम्बे के भी बड़े स्टार आएंगे और भी बड़े स्टार आएंगे, लेकिन मैंने जब भी देखा आपका प्रोग्राम या कोई चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी जम्मू कश्मीर की मिट्टी का कोई बंदा है, तो वहाँ आप 10 कदम पीछे भी नहीं जाते और 10 कदम दाएं बाएं नहीं, सीधा आगे जाते हो। बाकी लोग क्या कहते हैं, लोग क्या लिखते हैं, उससे मैं थोड़ा सा अपसेट होता हूँ कि यार जो बात है वो करो, ठीक है, पॉलिटिक्स करनी है वो अलग से करनी है, वो आप अलग से करो, लेकिन मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं है। जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो पॉलिटिक्स, जिस दिन आशीष कोहली पॉलिटिक्स का कोई वीडियो डालेगा तब उस पर करो ना यार। हम ये आर्ट कला की बात, आर्टिस्टों की बात है यार, हमें प्रमोशन दे रहे हैं। अब हम प्रेस नोट निकालने वाले नहीं हैं, तो कोई प्रमोशन आर्टिस्टों को दे रहा है तो आप दर्शकों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप फिल्म पे बात कीजिए। तो मैं सबसे पहले दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जेके मीडिया और कोहली साहब का भी। और गदर को लेके खाली आशीष कोहली ही वरीड नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया भी वरीड है। उसके एक एक चीज़ को रिलीज़ होने के लिए वेट करते हैं। अभी हाल में जैसे आशीष जी ने बताया कि गदर 1 जो पहले गदर आई थी
उसका री रिलीज़ किया जा रहा है। वो इसलिए री रिलीज़ किया जा रहा है, एक तो लेटेस्ट टेक्निक, जो लेटेस्ट है साउंड का या फिल्म का, उसको 4K में कन्वर्ट कर दिया गया है, डॉल्फी साउंड है। अब जो आप थिएटर में देखेंगे तो अब आपको जब सनी जी वो पंप उखाड़ते हैं तो उसका भी एक साउंड सुनने को मिलेगा और आप इन्जॉय करेंगे। और ये कहानी आपको लेके जाएगी पार्ट 2 के लिए। ये पार्ट 2 के लिए हम अनिल शर्मा जी इसके निर्देशक हैं और जी वाले भी इसके प्रोड्यूसर हैं और अनिल शर्मा प्रोडक्शन भी है। और ये आपको गदर 2 के लिए टू बी कंटिन्यू, मैं अभी कहानी रिवील नहीं कर सकता, एक टर्न वो बाउंडिंग रहती है, लेकिन वो चीज़ पहले क्लियर हो गई है, हो जाएगी। जब आप 1 देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा 2 में क्या होगा। लेकिन 2 में तो जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स आई हुई हैं, जो भी लेटेस्ट फॉर्मेट हैं फिल्म्स के, वो सारे अप्लाई कर दिए गए हैं। मतलब 4 एक्शन डायरेक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं और एक्शन, इमोशन सबसे भरपूर है। और जो पार्ट 2 में जो सॉन्ग आ रहे हैं, हालांकि पार्ट 1 के भी कुछ 2 सॉन्ग उसमें पार्ट 2 में लिए गए हैं और वो भी री रिकॉर्डिंग हुई है। उसका भी वो आ रहा है आपके सोशल मीडिया पे, और आपको नए सॉन्ग भी और सुनने को मिलेंगे और बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। बड़ा अच्छा मुश्ताक साहब, और मैं भी सॉन्ग्स की तरफ आने वाला था क्योंकि आपको पता है कि जो गदर एक प्रेम कथा के जो गाने हैं आज भी सुने जाते हैं। अब तो उनके नए नए वर्जन सुने जा रहे हैं। मैं निकला गड्डी लेके, ये गाना तो बच्चे बच्चे के मुंह के ऊपर था जिस समय काले कावा मुंह बिच खंड पावा। तो इस तरह के बड़े सारे गाने। और क्या मुश्ताक साहब, अब जो नई वाली गदर आ रही है, गदर 2, उसके अंदर भी कुछ ऐसे गाने हैं जो, क्योंकि आजकल हम जो फिल्में देख रहे हैं उसमें गाने बड़े कम होते हैं। आपने भी देखा होगा केरला स्टोरी बहुत बड़ी हिट हुई, गाना कोई नहीं था, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है। कश्मीर फाइल्स वगैरह वगैरह, और जितनी भी फिल्में हिट हुई हैं, अभी पठान में 1-2 गाने आए जो चले हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं थी गानों में जो चीज़ होनी चाहिए, जो जिस तरह की चीज़ें हम मान के चल रहे हैं कि अनिल जी देंगे दर्शकों को। देखें जी, इसके बारे में मैं इतना कहूँ कि फुल मसाला मूवी है। इसमें बात भी कही गई है, अपने देश की बात भी है और एंटरटेनमेंट भी है। जो दर्शक आपका फ़िल्म देखने आता है वो फ़िल्म देखने आता है यार, वो रोने धोने नहीं आता है। आप उसको, जो मैं किसी की मेकिंग पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अनिल शर्मा जी ने दर्शकों की नस पकड़ी हुई है। क्या चाहिए आपको? गाने भी खूब मिलेंगे इसमें और कमाल के गाने हैं। मैं क्योंकि कुछ गानों में मैं भी हूँ और वो कमाल के सॉन्ग्स हैं। आप मतलब अच्छा, सनी जी के साथ काम किया, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आपने बताया था बड़े दिलचस्प आदमी हैं और बड़े डाउन टू अर्थ, आपके साथ बड़ी बातचीत की और कश्मीर जम्मू के बारे में बड़ा कुछ पूछ रहे थे आपसे। मतलब फिल्मों में तो गुस्से वाले कई बार दिखाए थे, असलियत में गुस्से वाले हैं या बड़े नरम दिल के? नहीं, असलियत में कोई गुस्सा नहीं, बड़े तहम्मुल से वो आते हैं, तहम्मुल से बैठते हैं, अपना कोड एक्टर के साथ बैठ के लाइंस को उस पर काम भी करते हैं, अपनी सजेशन भी देते हैं, को एक्टर की सजेशन भी लेते हैं। ऐसी बात नहीं, जो आप रुबीलापन वो फिल्म में देखते हैं रियल लाइफ में वैसा नहीं है। वो बहुत ही इज़ अ वेरी, मतलब वो स्पॉट बॉय से लेके सबसे मिलते हैं अच्छे तरीके से। ये नहीं कि एक वो स्टार वाला, हालांकि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, स्टार भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनी जी की जो फिल्में आई हैं वो तो बिग हिट रही हैं और गदर तो माशाल्लाह रही है। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत, अब मेरे से, मैं कश्मीर से, मुझे अनिल जी ने इंट्रोड्यूस करके ये कश्मीर से आए हैं, तो नेचुरली सनी जी की जो पहली फिल्म थी वो कश्मीर से ही बनी थी, बेताब, जिसका नाम आजकल आपने बेताब वैली रखा हुआ है, और वो उनकी पहली फिल्म थी वहीं पे। अच्छा मुश्ताक साहब, एक आखिरी सवाल है, आजकल जब भी फिल्मों की बात होती तो ओपनिंग की बात होती है कि कौन सी फिल्म कितनी ओपनिंग करेगी, 200 करोड़, 100 करोड़। अभी आदि पुरुष आ रही है और बड़ी उस मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि जो अभी तक कयास लगाए गए हैं कि उसका फर्स्ट डे 200 करोड़ का होने वाला है। प्रभास की फिल्म है, तो साउथ की आप जानती हैं, प्रभास सुपरस्टार है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ थोड़ा सा है, फिंगर क्रॉस्ड हैं गदर के लिए कि अच्छा बिजनेस करेगी? वैसे जो फिल्म विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि इस साल की बड़ी फिल्म होने जा रही है गदर। आपको देखें, ये जो बिज़नेस कितना करेगी, ये अब हमने ये ट्रेंड सुने हैं, पहले नहीं होता, पहले ये ट्रेंड होते नहीं थे। पहले ये होते थे कि ये फिल्म कितने हफ्ते चलेगी। आजकल तो हफ्ता कोई फिल्म क्रॉस ही नहीं करती। रियल है, कोई फिल्म हफ्ता नहीं। हमने देखा है
मेरे बचपन में मैंने देखा उत्तम टाकी में, हरी टाकी में कितने स्वर्ण टाकी, अप्सरा टाकी, केसी टाकी, मतलब 6-6 महीने 4-4 महीने फिल्म लगी। आजकल फिल्म के डेज नहीं देखे जाते, वीक नहीं देखे जाते, आजकल ये देखते हैं कि पहले दिन कितना बिजनेस किया। तो वो हो गया है, पैसा का खेल हो गया है तो हो गया है, तो उसमें हमें कोई, लेकिन गदर में तो हमें अनिल जी ने भी नहीं, वो कर रहे हैं बस, वो एक ईमानदारी से काम, वो कभी भी, अभी पिछले दिनों 2-4 दिन पहले पैच वर्क शूट हुआ है उसका दोबारा, 2-4 दिन पहले चंडीगढ़ में आए हुए थे, पैच वर्क शूट करके गए हैं। जहाँ उनको लगता है कि नहीं फिल्म थोड़ा सा ये है तो वो कर ले रहे हैं शूट, इसीलिए थोड़ा सा वो 11 अगस्त को रिलीज़ करने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से। और रही जहाँ तक बिज़नेस की, तो बिज़नेस तो ये करेगी, इसमें तो है नहीं, क्योंकि इसमें लोगों के दिल की बात है। मतलब मैं कहानी अभी रिवील नहीं कर सकता, आप जब देखेंगे आप कहेंगे हाँ यार। लेकिन मुश्ताक साहब, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 11 अगस्त से पहले हम आपसे 3-4 बार और बात करने वाले हैं, ताकि लोगों को हम बताते बार बार चलें कि गदर फिल्म के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं। आपके साथ 3 और कलाकार हैं, जी। उनका भी थोड़ा सा जिक्र करें। एक तो मीर सरवर साहब हैं, हाँ। जो देखें, मुझे सबसे बड़ी, हमारे लिए, हम जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए ये बड़ी बात है कि जब इसकी वो लोकेशन हंटिंग की जा रही थी, लोकेशन ढूंढी जा रही, तो गदर जम्मू में शूट होने जा रही। मैं आज आपको रिवील कर रहा हूँ ये बात। अच्छा। गदर की फर्स्ट प्लानिंग गदर 2 को जम्मू में शूट करने का विचार था। यहाँ पे आए वो, और मैं उनके साथ रहा, मैंने रखी हुई, लेकिन कुछ वजहों से नहीं वो यहाँ कर पाए, तो देन दे शिफ्ट अदरवाइज। तो एक वो मौका अच्छा हमारे लिए आने वाला था। दूसरा मौका ये है कि हम 4 लोग जम्मू कश्मीर से हैं। मीर सरवर का जैसे आपने जिक्र किया, मीर सरवर जी और भी फिर काफ़ी एक्टिव काम कर रहे हैं, बॉम्बे में वो हैं इस वक्त। उसके बाद एक कश्मीर से एक और आर्टिस्ट है मुश्ताक नाइका, वो काम कर रहे हैं, टेलीविज़न आर्टिस्ट है, वो भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। और उसके साथ एक लड़का है अबरार ज़हूर। अबरार लड़के को आपने फिल्मों में देखा है काफ़ी। वो एक एयर होस्टेस की फ़िल्म आई थी, मैं नाम, उसमें सोनम कपूर जी थे। ठीक है। नीरजा, उसमें जो विलन था वो, जो वो लड़का अबरार, वो वेब सीरीज़ में भी, पांडे जी की मूवी थी। हाँ, तो वो अभी वो काम कर रहा है, इसमें भी उसके बहुत अच्छा रोल है, सबका अच्छा रोल है। मेरा जो करैक्टर है वो लोगों को लगता है कि नेगेटिव होगा, लेकिन देखेंगे आप, एक हट के करैक्टर होगा मेरा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। MS धोनी साहब में बड़ा अच्छा रोल किया, आपका बड़ा अच्छा रोल था। जो जब उनको फ़ोन करना होता है धोनी साहब को पाकिस्तान में, तो आप ही की शॉप में वो फ़ोन करते हैं, तो जब भी वो सीन आता तो मैं ज़रूर घर वालों को बताता हूँ कि ये मुश्ताक साहब हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुश्ताक साहब, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के 4 बड़े कलाकार जो हैं गदर 2 के अंदर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोगों का गदर 2 देखना तो बनता ही है। लेकिन जो लोग गदर फिल्म को पहले देख चुके हैं, मुझे आज भी याद है, मेरे वो स्कूल के दिन थे, तो गदर जब लगी थी तो यहाँ पर शकुंतला और मिनी शकुंतला भी तब जो है थिएटर जो है, दोनों थिएटर एक साथ चलते थे, तो इतना रश था फिल्म में, तो दोनों थिएटर्स में फिल्म लगी थी, फिर भी जो है टिकट नहीं मिलती थी। आज भी मुझे याद है, बालकनी और स्टॉल पूरे फुल रहते थे, और ट्रकों के ट्रक जो है गाड़ी भर भर के यहाँ पर लोग फिल्म देखने आते थे, और इतना क्रेज़ था उस फिल्म का। तो मुझे लगता है कि अब उस क्रेज़ को फिर से बरकरार रखना चाहिए, और 9 जून को फिर से सिनेमा घरों में गदर लग रही है, गदर 1, और उसके अंदर गदर 2 के बारे में भी कुछ रिवील करने वाले हैं अनिल जी, जो अभी तक हमें सुनने को मिला है। तो हम बातचीत करते रहेंगे मुश्ताक साहब से। आप लोग अपना प्यार दें हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी कलाकार हैं उन सभी को, और पॉलिटिक्स को साइड पे रखिए यार। सनी देओल जी बीजेपी में हैं या MP हैं, उसको छोड़िए आप, हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं इसमें, इस चीज़ को आप लोग अप्रिशिएट करें, जो मैं हमेशा करता हूँ। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद सभी को, राम राम।